हेलो एनिमल लवर्स, दिस इज़ वाइल्ड लाइफ फ्रीक। एक सवाल सालों से हमारे मन में है कि लायन और टाइगर के बैटल में कौन जीतेगा। वो भी दोनों एपेक्स प्रीडेटर कहलाते हैं और एक जंगल में भले दो शेर रह लें, लेकिन कभी भी एक जंगल में एक लायन और एक टाइगर नहीं रह सकते। तो फ्रेंड्स, आज मैं इस वीडियो में उस क्वेश्चन का आंसर देने वाला हूँ कि दोनों के बैटल में कौन जीतेगा। और इसमें आपको बहुत मज़ा आने वाला है क्योंकि मैंने बिल्कुल डिटेल में बात की है। इसमें बहुत छानबीन की, बहुत कुछ पढ़ा, उसके बाद फिर ये वीडियो बनाया मैंने। ये बिल्कुल 100% ये जेन्युइन होने वाला है। ये कोई टीवी का रियलिटी शो नहीं है जो हम अपने फेवरेट को विनर बना दें। जो पुराने टाइम के लोग थे, यानी कि आज से कई 100 साल पहले के लोग, वो इंटरटेनमेंट के लिए ये दोनों की बैटल कराया करते थे। और उसमें कई बार लायन की जीत होती थी, कई बार टाइगर्स की जीत होती थी, लेकिन जो मैक्सिमम रेट था विनिंग का, वो क्या होता था वो मैं बताने वाला हूँ। और उसका जो बेस है कि ऐसा क्यों, मैं आपको सीधे आंसर दे दूँ यदि, तो फिर उसमें क्या मज़ा आएगा। तो ये मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ इस वीडियो में कि इसमें जो जीतेगा वो आखिर क्यों जीत रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो बैटल है वो मुकाबला हमेशा देखिए बराबरी वालों का होता है। तो हम टाइगर में भी साइबेरियन टाइगर को चूज़ करते हैं क्योंकि ये सबसे बड़े टाइगर होते हैं। साइबेरियन टाइगर सब लार्जेस्ट टाइगर होते हैं। और लायंस में जो सबसे लार्जेस्ट होता है वो अब इस वर्ल्ड में नहीं पाए जाते, दैट वाज बारबरी लायन। तो इसलिए हम अभी जो प्रेजेंट टाइम में जो सबसे बड़े लायन पाए जाते हैं वो अफ्रीकन लायन होते हैं, साउथ अफ्रीकन लायन। तो साउथ अफ्रीकन लायन वर्सेस साइबेरियन टाइगर। तो फ्रेंड्स, इस बैटल को सिस्टमेटिक तरीके से कंडक्ट कराने के लिए हम इन्हें स्टेप बाय स्टेप अलग अलग कैटेगरीज में कंपेयर करेंगे। और दूसरी बात, जो बैटल है वो दो मेल्स के बीच होगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं साइज़ की। तो यदि लेंथ की बात करें तो एक मेल अफ्रीकन लायन की जो लंबाई होती है, लेंथ होती है, वो होती है 196 सेंटीमीटर। और ध्यान रखिए इसमें हमने टेल को इंक्लूड नहीं किया है, यानी कि यदि हम टेल को छोड़ दें तो उनके हेड से लेके उनके बैक तक की जो लेंथ है वो 196 सेंटीमीटर होती है। और यदि साइबेरियन मेल टाइगर की बात करें तो उसकी लेंथ होती है 195 सेंटीमीटर, यानी कि लगभग 1 सेंटीमीटर का फ़र्क है बस इनमें। और जो लॉन्गेस्ट टाइगर मिले हैं साइबेरियन, वो 208 सेंटीमीटर तक का मिल चुका है। तो ये एक एवरेज है, याद रखिए जो भी मैं बता रहा हूँ यहाँ पर रेशियो, वो एवरेज बता रहा हूँ मैं। जहाँ पर मैं मैक्सिमम की बात करता हूँ तो मैं क्लियर कर देता हूँ कि ये मैक्सिमम रह चुका है करके। तो इनकी जो एवरेज लेंथ होती है टाइगर की वो होती है 95, लायन की होती है 196। ये तो हो गई लेंथ की बात। अब बात करते हैं शोल्डर हाइट की, यानी कि ग्राउंड से लेके इनके शोल्डर तक की जो हाइट है, यानी कि ऊंचाई जो है इनकी, वो कितनी होगी। और इसमें हेड इंक्लूड नहीं करेंगे, हम शोल्डर तक की हाइट देखेंगे। तो मेल अफ्रीकन लायन के शोल्डर तक की हाइट 120 सेंटीमीटर होती है और टाइगर की जो शोल्डर तक की हाइट है वो 105 यानी कि 105 सेंटीमीटर होती है। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा अफ्रीकन लायन विनर है। तो हम लायन को देते हैं 1 पॉइंट और साइबेरियन टाइगर को मिलते हैं 0। अब बात करते हैं वेट की। तो फ्रेंड्स, आपको क्लियर कट बता दूं मैं, दोनों का ही एवरेज वेट की बात कर रहा हूँ मैं। दोनों का ही एवरेज वेट जो है वो 200 kg होता है। यदि आप गूगल में सर्च करेंगे, कहीं भी सर्च करेंगे, तो हो सकता है आपको मैक्सिमम वेट मिल जाए, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जो अफ्रीकन लायन है वो 225 यानी कि 225 kg का मिल चुका है हेवीएस्ट। और जो साइबेरियन टाइगर है, या ओवरऑल टाइगर्स की यदि मैं बात करूँ तो जो हेवीएस्ट टाइगर है वो 212 kg का मिल चुका है। लेकिन यदि एवरेज निकालें तो दोनों का ही एवरेज जो है वो 200 kg लेके चलते हैं हम। 200 kg है दोनों का एवरेज। तो यहाँ पर दोनों को 1-1 मिलते हैं, यानी कि दोनों इक्वल हैं। तो अभी पॉइंट क्या हुआ, अभी लायन के पास है 2 पॉइंट और टाइगर के पास है 1। अब बात करते हैं फ्रेंड्स स्पीड की। स्पीड की बात मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इससे पता चलता है कि जो एनिमल है वो कितना फुर्तीला है। तो एक मेल अफ्रीकन लायन की स्पीड होती है 56.3 किलोमीटर
और जो मेल टाइगर होते हैं, साइबेरियन टाइगर, उनकी एवरेज स्पीड होती है 65 किलोमीटर पर आवर। तो यदि हमें डिस्टेंस कवर करना है भोपाल से नागपुर तक का, तो जो लायन है वो 6 आवर्स लेगा, इसमें 6 घंटे में लायन डिस्टेंस कवर करेगा भोपाल से नागपुर तक का। लेकिन यदि टाइगर की बात करें तो टाइगर जो है वो इसे 5 घंटे में ही कवर कर लेगा। तो टाइगर की स्पीड ज़्यादा है, इसलिए उसे मिलते हैं 1 पॉइंट और लायन को मिलते हैं 0। तो ओवरऑल टाइगर के भी 2 पॉइंट्स हैं, लायन के भी 2 पॉइंट्स हैं। और इसी से जुड़ी एक और बात मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर मैंने मेल लायन की स्पीड बताई है आपको। फीमेल लायन की जो स्पीड है वो टाइगर से भी बहुत ज़्यादा होती है, 71 किलोमीटर पर आवर। जब एक शो आता था एनिमल फेस ऑफ, तो उसमें 2 एनिमल्स की ऐसे ही बैटल कराई जाती थी, फिक्शनल बैटल रहती थी वो, एनिमेटेड। तो इसलिए मैं उससे डिसएग्री था, क्योंकि जब वो पावर की बात कर रहा था, स्ट्रेंथ की बात कर रहा था, तब वो मेल लायन को ले रहा था। और जब फुर्ती और ये सब शिकार करने की जो एबिलिटी होती है, ये सब की बात कर रहा था, तो फीमेल लायन को कंसीडर कर रहा था। No, God, please, no, no, no! तो इसलिए मैं डिसएग्री था उससे। तो इसलिए आपके सामने मैं बिल्कुल फेयर बैटल करा रहा हूँ। अब बारी आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की। कैनाइन टीथ जो होते हैं, यानी कि जो इनके चीर फाड़ करने वाले जो दांत होते हैं, उनका जो कंपटीशन है, यानी कि उनकी लेंथ का, वो अब करने वाले हम। तो दोनों में से किसके कैनाइन टीथ लंबे होते हैं, तो मैं आपको बताता हूँ फ्रेंड्स। टाइगर के जो कैनाइन टीथ होते हैं वो 7.4 सेंटीमीटर के होते हैं, ठीक है, 7.4 सेंटीमीटर। अब जो लॉयन है, अफ्रीकन मेल लॉयन, उसका मैं आपको बता दूं, यदि आप अभी गूगल करते हैं, ठीक है, तो आपको एक अलग ही रेशियो देखने को मिलेगा, एक अलग उसमें आपको लेंथ देखने को मिलेगी, काफ़ी ज़्यादा। वो शायद 10 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलेगा गूगल में। लेकिन जो उसने अपलोड किया है वो नेशनल जियोग्राफिक चैनल वाला है। लेकिन मैंने जिस वेबसाइट से ये निकाला है, ये पूरे से लायन पे ही बेस्ड है, तो ये ज़्यादा जानते हैं लॉयंस के बारे में। तो जो वेबसाइट पूरी लॉयन के लिए ही बनी है, मैंने उस वेबसाइट से ये निकाला है ये डेटा। तब मुझे पता चल रहा है कि जो लायन के कैनाइन टीथ होते हैं वो 7 सेंटीमीटर के होते हैं, यानी कि टाइगर के कैनाइन टीथ से 0.4 सेंटीमीटर। और यदि आप अच्छे से कहीं डिटेल में कैनाइन टीथ के ही ऊपर यदि स्टडी करते हैं कहीं पे गूगल में, तो आपको ये भी पढ़ने को मिल जाएगा कि पूरे बिग कैट्स में टाइगर के जो कैनाइन टीथ होते हैं वो सबसे लंबे होते हैं। तो यहाँ पर फिर से टाइगर को मिलते हैं 1 पॉइंट, और लायन जो अफ्रीकन मेल लॉयन है उसे मिलते हैं 0 पॉइंट्स। तो 3 पॉइंट हो गए हमारे टाइगर के, और 2 पॉइंट्स होते हैं हमारे लॉयन के। तो दोस्तों अब बात करते हैं हमारे नेक्स्ट कैटेगरी की, जो है क्लॉज, यानी कि जो पंजे होते हैं, उनकी बात करते हैं। तो जो लॉयन के जो पंजे होते हैं उनका मैं आपको सच सच बताना चाहता हूँ। मैंने कहा था इस वीडियो में, बिल्कुल भी झूठ नहीं बोलूँगा मैं। मुझे जो एग्जैक्ट लेंथ होती है लायन के नेल्स की, यानी क्लाउज की, वो मुझे नहीं पता चल पाई। रुको जरा, सब्र करो। और टाइगर के जो क्लाउज की लेंथ होती है वो मुझे पता चली 10 सेंटीमीटर, यानी कि 4 इंच। तो अब हम कैसे करेंगे कंपटीशन, तो मैं आपको बता दूं, मैंने इनके क्लाउज पर बहुत पहले स्टडी की नेट पे। उसके बाद मुझे फ़ोटो मिली, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए वो फ़ोटो। तो इससे साफ साफ पता चल रहा है कि जो टाइगर के नाखून होते हैं, नेल्स होते हैं, वो लायन से कितने बड़े होते हैं, साइबेरियन टाइगर के। और ये बात भी सच है कि जैसे मैंने कैनाइन टीथ के बारे में बताया, वैसे ही जो साइबेरियन टाइगर के क्लाउज होते हैं वो भी अपने आप में बहुत फेमस हैं, बहुत लंबे होते हैं। आप फोटो में भी देख सकते हैं, एक छोटे से जो कब होता है एक टाइगर का, वो तक आपकी स्किन को फाड़ सकता है।
तो यहाँ पर भी टाइगर को मिलते हैं 1 पॉइंट और लॉयन के मिलते हैं 0। तो टाइगर के टोटल पॉइंट्स हो गए 4 और लॉयन के टोटल पॉइंट हो गए 2। अब आते हैं हम इनके पावर्स पे, यानी कि पंजे जो होते हैं इनके। तो जैसे पंजे की पावर कितनी है वो हम डिस्कस करते हैं। तो जो लायन की जो जिस फोर्स से वो अपना पंजे चलाता है, पंजा मारता है, वो है 27,500 और जो टाइगर की जो फोर्स है वो है 33,500। यानी कि यहाँ पर भी जो टाइगर की जो पावर है पंजा मारने की वो ज़्यादा है लायन से, और ये तो बिल्कुल प्रैक्टिकल किया जा चुका है। तो उस पर ये डाटा आपको मिल जाएगा इंटरनेट पे। तो यहाँ पर भी टाइगर को मिलते हैं 1 पॉइंट और लायन को मिलते हैं 0 पॉइंट। वैसे आपको पता है ये ऐसा क्यों है इनमें? क्योंकि इनका इवोल्यूशन ऐसा हुआ है फ्रेंड्स। लायन बहुत ही कम शिकार करते हैं, सारा शिकार जो है वो लायनेस करती है। ये कभी कभार सिर्फ हेल्प के लिए जाते हैं, तो इसलिए इनको ज़रूरत ही नहीं है उतना इनका जो पंजा है वो इतना पावरफुल होने की, क्योंकि शिकार ही कम करना है ना इनको। और टाइगर जो होते हैं वो हर टाइगर इंडिविजुअली शिकार करता है, जिसके कारण बहुत ज़रूरी है इनके लिए ये चीज़ें। तो इसलिए ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है इनके पंजों का। तो यहाँ पर भी टाइगर के होते हैं 5 पॉइंट्स और लायन के होते हैं 2। अब जो मैं आपको बात बताने वाला हूँ वो मेन पॉइंट है इस वीडियो का, यानी कि यदि मैं वो नहीं बताता हूँ तो इस वीडियो को बनाने का ही कोई मतलब नहीं है। तो एक बात पे आप गौर कीजिए, दोनों के बिहेवियर पे, तो आप पाएंगे कि जो लायन है वो भले एक अच्छा राजा हो सकता है, लेकिन जो एक अच्छा योद्धा होता है वो है हमारा टाइगर। क्योंकि फ्रेंड्स लायन कभी कभार अपने टेरिटरी के लिए झगड़ा करते हैं या फिर शिकार में कभी मदद करते हैं लायनेस की, लेकिन जो टाइगर है उसे तो हर टाइम शिकार करना पड़ता है। तो ये अकेला रहने वाला एनिमल है, यानी कि ये बिल्कुल लोन वॉरियर है, लोन वुल्फ कहते हैं ना, तो वैसा है ये। तो इसलिए ये बहुत ही पावरफुल है। और यदि लड़ाई के एक्सपीरियंस की बात करें तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहता है टाइगर्स को फाइटिंग का। बहुत ही स्पोर्टी नेचर के होते हैं फ्रेंड्स टाइगर। जो बंगाल टाइगर है वो भी और साइबेरियन टाइगर भी, हर स्पीशीज़ जो है टाइगर की बहुत स्पोर्टी नेचर के होते हैं। और लायंस जो होते हैं वो आलसी होते हैं काफ़ी। वो किसी कारण से यदि उनको ट्रेन किया जाए तभी वो स्पोर्टी नेचर के हो पाते हैं। तो एक्सपीरियंस भी बहुत मायने रखता है फ्रेंड्स। इसलिए यदि ये दोनों की लड़ाई होती है, जो कि पॉसिबल नहीं है ज़्यादातर, और ऐसे लड़वाना भी नहीं चाहिए, तो भी ज़्यादातर टाइम जो है वो टाइगर ही जीतेगा, साइबेरियन टाइगर अफ्रीकन लायन से। और मैंने आपको इसका पूरा कारण दे दिया, आपको डिटेल दे दिया। आपके मन में कोई डाउट होना ही नहीं चाहिए कि टाइगर क्यों जीता। आपको पता है क्यों जीता, मैंने पूरे वीडियो में आपको डिटेल्स में बता दिया। फिर भी जो पॉइंट ऑफ व्यू होते हैं लोगों के वो अलग अलग होते हैं, तो आप अपना भी पॉइंट ऑफ व्यू बता सकते हैं कमेंट में। मैं ज़रूर पढ़ता हूँ आपके कमेंट्स को। और इस वीडियो से कोई भी कमज़ोर साबित नहीं होता है, यानी कि इस लड़ाई से ऐसा नहीं है कि लायंस कमज़ोर होते हैं, टाइगर ज़्यादा पावरफुल होते हैं। अपनी अपनी जगह, अपने अपने फॉरेस्ट में दोनों पावरफुल होते हैं। जो कि यदि सवाना की हम बात करें, ग्रासलैंड की बात करें, तो वहाँ हमारे जो जावाज़ जो शिकारी होते हैं वो होते हैं लायंस। और ये बहुत अच्छे एग्जाम्पल हैं एक ग्रुप के, बहुत अच्छा इनका टीम वर्क होता है। आपने देखा भी होगा एनिमल प्लैनेट वगैरह में कितने अच्छे से इनका तालमेल बैठता है एक दूसरे मेंबर्स के साथ। और यदि हम बात करें हमारे ट्रॉपिकल डिसिडुअस फॉरेस्ट की, जैसे इंडिया में है या फिर जैसे साइबेरिया में होते हैं, तो वहाँ पर जो हमारे एपेक्स प्रीडेटर होते हैं वो हैं हमारे टाइगर्स। तो फ्रेंड्स, आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा और आपने इन्जॉय भी किया होगा। और यदि ऐसा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए।